हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथ्स क्लियर कंसेप्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो अभी तक हम लोग ने ये देखा है कि डेसिमल नंबर्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। डेसिमल्स, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं रिपीटिंग, जिसमें डिजिट्स रिपीट करते हैं, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। फाइन। अभी रिपीटिंग को ही रिकरिंग भी बोलते हैं। आप देखना कभी कभी रिपीटिंग रिकरिंग बोलता है और इसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अगर रहते हैं तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं तो उसको भी रैशनल नंबर बोलते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तो उसको इरैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल क्या होता है इरेशनल नंबर का, तो हम लोग कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 0.1010010010 ऐसा सो एंड सो ऑन। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। पहले हम लोग ने जैसे देखा था 0.3 को जो हम लोग लिखते थे, कैसे लिखते थे 0.33333, तो 3 रिपीट हो रहे थे। अगर 0.27 वाला एग्जाम्पल अब जब हम लोगों ने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है तो 27272727, तो यहाँ पे 2727 रिपीट हो रहा है। बट इस वाले केस में यहाँ पे 1 और 0 है, तो ना ही 1 रिपीट हो रहा है साथ में, ना ही 0 रिपीट हो रहा है। 1 0 भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, ये 100, ये 1000 है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे 0.95 955 9555 ऐसा करके कुछ भी बना सकते हैं जो कि रिपीट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। यहाँ पे कुछ तो लिखा है मैं समझाता हूँ क्या लिखा है। जनरली मेरा मोटो ये नहीं होता कि मैथ्स में आपको लोग को याद करने के दूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो अगर आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाते हैं। कभी कभी आप उसमें ही 1-2 मिनट की जगह पे 5-6-10 मिनट लगा देते हो, और वो क्वेश्चन क्या होता है दूसरे क्वेश्चन का समय खा लेता है। इसलिए मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो क्या मैंने क्या एक्चुअली लिखा है। तो ये बीच का नंबर है, फाइन। यहाँ पे इसका स्क्वायर है और यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट मैंने लिखा है। मतलब क्या, ये नंबर है, इसका राइट में इसका स्क्वायर मैंने लिखा है और इसका यहाँ पे लेफ्ट में स्क्वायर रूट लिखा है, ठीक है। तो जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, ऐसा करके सबका स्क्वायर होता है, और 11 का ही। आप क्या करो, इसका फ़ोटो खींच लो, ठीक है। फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है उसमें लगा लो। जब कभी भी टाइम देखने जाओगे एक बार पढ़ लोगे तो आपके लिए यूज़ में आएगा। अभी यहाँ पे मैं इरैशनल नंबर में इसको क्यों दिखा रहा हूँ कि अगर आप ये नंबर 4 है, ठीक है, ये 4 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये 2 बनता है, ठीक है। 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, फाइन। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि रूट 9 का 3 होता है, तो ये एक रैशनल नंबर है जो हमने पहले भी पढ़ा है। क्यों? क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। बट जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 9, 16 और 1, 4, इसके अलावा जितने भी नंबर हैं, और भी मतलब है तो बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर, 25 है, 36 है, ये राइट साइड में जितने भी हैं सारे तो परफेक्ट स्क्वायर ही हैं। इनके अलावा आप किसी का भी स्क्वायर रूट लोगे ना तो वो इरैशनल नंबर होता है। जैसे कि √2 इरैशनल है, √3 इरैशनल है, √5, √6। मतलब क्या, ये जो आप नंबर देख रहे हो ये राइट साइड में, इसके अलावा आप किसी का भी स्क्वायर रूट लोगे यहाँ पे, जैसे ये भी राइट साइड में है, इसके अलावा आप लोगे ना तो स्क्वायर रूट, तो वो इरैशनल नंबर है। अभी 400 के आगे भी परफेक्ट स्क्वायर मिलते हैं, बट जैसे ये 361 और 400 के बीच में, जैसे आप ये यहाँ पे फोकस करो, इसके बीच में 361 और 400 के बीच में जितना भी नंबर है ना, सबका स्क्वायर रूट इरैशनल होगा। क्यों? क्योंकि 361 का स्क्वायर रूट होता है 19 और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। तो इसके बीच में जो भी नंबर होगा वो आपका कुछ तो 19, जिसका अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो 19 पॉइंट कुछ इनफाइनाइट नॉन रिपीटिंग आएगा, इसलिए उसको इरैशनल बोलते हैं, ठीक है। तो पहला इरैशनल क्या था जब हम लोगों ने डेसिमल देखा, और दूसरा क्या था जब स्क्वायर रूट देखा था। एक्चुअली तीसरा भी वही है। तीसरा क्या है? क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। तो अगर 27 का क्यूब रूट होगा तो परफेक्ट 3 होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा। ये किसको नहीं समझ में आता है क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट मतलब क्या? 27 का क्यूब रूट 3 मतलब क्या हुआ? 3 × 3 × 3 = 27 ही होता है ना। इसलिए 27 का जब क्यूब रूट बोलते हैं तो 3 एक होता है।
सिमिलरली अगर हम ये नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में एक्सपोनेंट में इसको कवर कर लेंगे एक बार फिर से। अभी बस समझा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ और अलग समझा रहा हूँ। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 हुआ। तो जब इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो ये 3 और ये 3 कट के सिर्फ 2 आता है, ठीक है। तो ये तो परफेक्टली क्यूब रूट हो गया, बट उसके अलावा और कोई भी नंबर है जैसे 2 का क्यूब रूट, ये इरेशनल नंबर है। और जैसे आप देख लो 4 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब रूट, मतलब जिसका भी क्यूब रूट एक इंटीजर वैल्यू ना आए सब इरेशनल नंबर होते हैं। अभी जो हम लोग ने इरेशनल का देखा है कि अंडर रूट और क्यूब रूट के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं रैशनल है या इरेशनल है, तो उसी का क्वेश्चन बुक से कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है अंडर रूट ऑफ 3/81। अंडर रूट दिखा तो सबसे पहले देखो कि सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर रूट में। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 81 को लिख सकते हैं, ये 3 है, 81 को लिख सकते हैं इंटू 27, 17 21 2 3 7 8, ठीक है, ये कटा। तो ये अंडर रूट ऑफ 1/27। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अंदर का चीज़, तो ये स्क्वायर रूट हटेगा नहीं। मतलब अगर 1/4 का अगर ये रूट होता तो 1/2 बोल देते, तो ये रैशनल नंबर है, पर ये इसको नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर है, समझ गया। दूसरा है अंडर रूट ऑफ 361। अभी देखो अगर एग्जाम में सीधा अंडर रूट ऑफ 361 आता तो आप सोचते रह जाते यार कि कैसे इसको ब्रेक करेंगे, पर मैंने आपको बोला ना कि आप स्क्वायर याद कर लो, तो 19 का स्क्वायर ही होता है 361, ठीक है। तो अभी ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट से ये स्क्वायर वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये आंसर 19 आएगा। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे 12 का स्क्वायर मैंने बोला ना कि याद कर लो, तो 12 होता है 144। वैसे ही आपका एग्जांपल है 4 अंडर रूट ऑफ 1.44। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 1.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1.2 अब क्या है, फाइनाइट डेसिमल नंबर है, तो फाइनाइट डेसिमल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं 1.2323323333 डॉट डॉट। अभी क्या आ रहा है कि 23 तो दिख रहा है, पर यहाँ पे 233 है, 233 है। इसका मतलब क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब इरेशनल नंबर। सिमिलरली आप अगर कोई और एग्जांपल ले लो 2.35656565। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 565656, ये 56 रिपीट हो रहा है, मतलब इसको हम लोग 356 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये आपका रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग तो ज़रूर है पर रिपीटिंग है। समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है। आपको पता है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होता है, मतलब वैसा स्पीसीज़, ऐसा जानवर या ऐसा कोई भी एनिमल या वाइल्ड लाइफ में हो या समुद्र में कुछ हो जो अब ख़त्म होने वाला, पहले के ज़माने में होते थे बट अब वो एक्सटिंक्ट होने वाला, उसको इंडेंजर्ड स्पीसीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने भी गलती से या जानबूझ के इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को मार दिया तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। अभी रिसेंटली सलमान खान का भी एक केस चल रहा है जहाँ पे उन्होंने ब्लैक बक का बहुत साल पहले ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने किल करा है, ठीक है, उसका केस चल रहा है। अब ब्लैक बक जो है, काला हिरन जिसको बोलते हैं, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ठीक है। तो अगर आपने उसको मारा है तो इतने बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी उनको बार बार कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन आप इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को मार सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। मतलब क्या, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि अगर हमें स्टडी करना है, इसका संख्या कम हो रहा है, संख्या इसका ज़्यादा करना है, तो पहले इसको मारेंगे तब तो इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी बोलने का मकसद क्या है कि आगे जो मैं समझाने वाला हूँ वो मैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लड़का को इज्जत करता हूँ लड़की को नहीं करता या कुछ भी ऐसा मैं भेदभाव करता हूँ, बस समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या सपोज रैशनल नंबर है, रैशनल जो है रैशनल नंबर है वो लड़का है, स्टडी पर्पस, हाँ, और इरैशनल नंबर जो है वो लड़की है। अब आपको आपको पता है लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते मूवी का डायलॉग है, मैं नहीं बोल रहा, समझा रहा हूँ कुछ तो, कि अभी सपोज़ ये लड़का और लड़की जूस वाले भैया के पास गए, ठीक है, या कहीं भी घूमने जा रहे, तो क्या लगता है किसकी चलेगी वहाँ पे, किसका बात माना जाएगा? ऑब्वियसली बात है लड़की का बात माना जाएगा। मतलब क्या कि आप गए वहाँ पे, आपको मन था आइसक्रीम खाने का, पर लड़की ने बोला गोला खाना है तो गोला खाना है, ठीक है, अब कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो होता क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जब कभी भी रैशनल हो और उसके साथ इरैशनल हो तो हमेशा इरैशनल ही रिज़ल्ट आता है।
क्या मैं एग्जांपल लूँगा? अच्छा चलो यहाँ पे पहले समझते हैं कि कैसे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। रैशनल नंबर सपोज 2 इज़ अ रैशनल नंबर और इरेशनल इज़ √3। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो एक्चुअली ये ऐड ऐसा ही होता है, ये एक ही टर्म है, ठीक है ना। जब भी हम लोग रैशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं तो ये एक टर्म कहलाता है। दिस इज़ इरेशनल, ये रैशनल था, ये इरेशनल था, तो रिजल्ट क्या आया? इरेशनल आया, दीदी का चलेगा, ठीक है। अभी जैसे अगर सिमिलरली 2 माइनस √3 रहता तो भी आंसर 2 माइनस √3 ही आता। ये एक टर्म है, तो रैशनल माइनस इरेशनल इज़ इरेशनल। रैशनल के साथ इरेशनल रहे तो इरेशनल ही रिजल्ट आता है, भैया का नहीं चलेगा, दीदी का ही चलेगा। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज़ 2√3, ये भी इरेशनल है, ये रैशनल था, ये इरेशनल है। 2 डिवाइड बाई √3, इसका एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन होता है, मैं आपको आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा कैसे होता है, बट अभी जानो रिजल्ट क्या आया। ये रैशनल था, ये इरेशनल है, तो रिजल्ट क्या आया? इरेशनल, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रैशनल के साथ प्लस इरेशनल, तो इरेशनल आंसर आएगा। रैशनल माइनस इरेशनल इज़ इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल इज़ इरेशनल एंड रैशनल डिवाइड बाई इरेशनल इज़ इरेशनल। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ सवाल रहेंगे, वो हम लोग देखेंगे, बट समझ में आया ना कहानी से। अगर लड़का लड़की साथ में गए हैं तो लड़की का चलेगा, लड़की हम लोग ने इरेशनल को माना है। जैसे कि आपके बुक में एक एग्जांपल है, मैं वो पढ़ता हूँ। उसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में कि लेट एक्स बी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर, एक्स को उसने रैशनल माना है और वाई बी एन इरेशनल नंबर, इज़ एक्स प्लस वाई, क्या x प्लस वाई इरेशनल ही होगा? मतलब क्या करेगी, ये इरेशनल प्लस इरेशनल ही होगा। तो हाँ भाई, आप अपने मन का ऑर्डर नहीं कर सकते हो, लड़की जो बोलेगी वही ऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो ये इरेशनल, वही तो हम लोगों ने पढ़ा ना प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेसिकली वही है, लाइक ए बी है रैशनल नंबर एंड बी ए बी एन रैशनल नंबर, तो क्या मल्टीप्लाई जो ए बी बोल रहा है मतलब रैशनल इनटू इरेशनल क्या होगा? तो भाई इरेशनल ही होगा। रैशनल और इरेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इरेशनल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज, अच्छा ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी ये था, एक और प्रॉपर्टी है। अभी तो हम लोगों ने मतलब रैशनल इरेशनल का देखा, अभी दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इरेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। इसका भी कहानी है। अब दोनों लड़की गई हैं, ठीक है, जूस के सेंटर पे। अब एक बोल रही है कि मुझे वाटरमेलन का जूस पीना है और एक ने बोला नहीं मुझे मैंगो शेक पीना है, ठीक है। तो क्या किसका डिसीजन लिया जाएगा? तो जनरली जब दो लड़की जाती हैं तो उस बीच में जो जूस वाले भैया हैं, कहानी सुना रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो जूस वाले भैया हैं तो कभी कभी वो भी अपना दिमाग लगा देते हैं, बोलते हैं मैम आप देखिए ना अनार नया आया, अनार का जूस पियेंगे ना तो हेल्दी भी रहेगा, स्किन भी ग्लो करेगा। तो जब दो लड़की साथ में जाती हैं तो या तो उनका डिसीजन होगा या उस समय वो जूस वाले भैया या खाने वाले भैया का भी सजेशन मान लेती हैं। तो रैशनल प्लस इरेशनल भी हो सकता है या रैशनल हो सकता है। मतलब क्या, अभी जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल देखा कि 2 + √3 ये क्या है? इरेशनल नंबर। और दूसरा ये एक ही नंबर है, एक्चुअली दिखता दो है पर है एक ही नंबर। और 2 - √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। फाइन, अभी जब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2 + √3 + 2 - √3, तो इससे ये कट गया तो +4। मतलब क्या, इरेशनल प्लस इरेशनल हमें पर मिला क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 + √3 ये एक नंबर है और -2 + √3 ये एक नंबर है, तो ये भी इरेशनल है। 2 प्लस जहाँ पे भी रूट आया तो वो इरेशनल बन जाता है। ये अभी हम लोग ने पहले भी पढ़ा ना, रैशनल प्लस इरेशनल इज़ इरेशनल, ठीक है ना। तो ये एक टर्म इरेशनल है, ये भी एक टर्म इरेशनल है। अगर आप दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, तो -2 से कटता है, इसका आंसर 2√3 आया, विच इज़ इरेशनल, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा इरेशनल प्लस इरेशनल इज़ रैशनल, और यहाँ पे देखा इरेशनल प्लस इरेशनल इज़ इरेशनल। मतलब क्या, अगर दीदी बोल रही है कि मैंगो शेक पीना और एक ने बोला वाटरमेलन शेक पीना है, वाटरमेलन जूस पीना है, तो या तो दोनों में से कोई एक डिसाइड होगा, या तो भैया बोल दे कि नहीं मैम अनार का जूस पी लो, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली सेम ऑपरेशन सबके लिए होगा, इरेशनल माइनस इरेशनल भी हो सकता है या जूस वाले भैया का बात माना जा सकता है। इरेशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल हो सकता है या रैशनल हो सकता है, और ये डिवाइड बाई ये
इक्वल्स टू इरेशनल या रैशनल हो सकता है। आप चाहो तो एक मल्टीप्लाई का क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे कि 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 और ये अंडर रूट है तो अंदर ले सकते हो आप 12, तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 36, तो ये क्या होता है 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12। मतलब क्या ये इरेशनल था, ये इरेशनल था, तो इसका आंसर रैशनल आ गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √6, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, इसको मल्टीप्लाई करो तो √18 आएगा, ये भी इरेशनल है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर दोनों इरेशनल रहेंगे तो रिजल्ट इरेशनल या रैशनल हो सकता है, लेकिन अगर एक लड़का एक लड़की साथ में है, मतलब रैशनल और इरेशनल साथ में, तो हमेशा लड़की का चलेगा इरेशनल। स्टडी पर्पस है, दिमाग नहीं लगाना है, कमेंट फालतू का नहीं करना है, समझाने का पर्पस था, ओके। हम लोगों ने 1A में देखा है, 1A जब हम लोग पढ़ रहे थे अब नंबर सिस्टम का, तो उसमें देखा है कि अगर 4 और 6 है, ये दोनों रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना होता था तो क्या करते थे, a + b/2 करते थे, मतलब 4 + 6/2 इक्वल्स टू 5 आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसमें भी रिपीट किया गया है सेम चीज़ को कि अगर a और b दो रैशनल नंबर है, तो इसके बीच में अगर हमें एक रैशनल नंबर निकालना है, मतलब ये सेम चीज़ पहले का कंसेप्ट रिपीट कर रहे हैं, तो a + b/2 से निकाल सकते हैं। और इसके बीच में अगर एक इरेशनल नंबर निकालना है तो अंडर रूट ऑफ ab कर दो, तो इरेशनल नंबर निकल जाएगा। मतलब क्या, एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी 4 और 6 का ही लिया, तो 4 + 6/2 इक्वल्स टू 5, ये रैशनल नंबर मिला। और अंडर रूट 4 इंटू 6 करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 24, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है जो कि 4 और 6 के बीच में है, ठीक है। जब सवाल सॉल्व करेंगे तो इसका एक एग्जांपल और ले लेंगे, अभी तक के लिए समझा नहीं है क्या मैं बता रहा हूँ। अभी चलिए बुक का कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने 1 तो समझा दिया, 2 हो चुका है, 3 4 हो चुका है। 5 क्या, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, मतलब 2 दीदी अगर गई हैं जूस पीने, तो क्या वो जूस ही पियेंगी या भैया कुछ बोलेंगे तो वो पी लेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल ही हो, रैशनल या इरेशनल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 रैशनल नंबर हुज, अभी तो बताया ना जब आपको सॉल्व कर रहा था कि दो इरेशनल नंबर ले लो, इस तरीके से लेना है, जैसे कि 2 + √3 ले लिए और 3 + √3 ले लिए, ये 2 इरेशनल नंबर है। जब माइनस करोगे तो ये रूट कट जाएगा, ठीक है। प्लस वाले सीन में जब अगर आपको रैशनल नंबर निकालना है तो ये ले लो, कोई भी आप अपने से नंबर बना सकते हो। तो अभी जब ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, मतलब दिमाग में यही रखना है। जब प्लस में आपको अगर रैशनल नंबर ही आउटपुट चाहिए तो 1 + 1 माइनस ले लो, तो वो आपस में कट जाएगा। जैसे इस केस में है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो जब ऐड करेंगे इसको तो ये कट जाएगा, ठीक है। और जब माइनस वाला सीन है तो दोनों को ही प्लस रख दो, तो जब 2 + √3 1 है और इसको माइनस करेंगे इससे, तो ये कट जाएगा ना, और ये -1 आएगा, तो ये भी तो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। वो आप मैनिपुलेट करके कर लेना, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एग्जामिन वेदर द नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल, ठीक है। 7 का क्या है, 3 + √3, रैशनल प्लस इरेशनल इज़ ऑलवेज इरेशनल, भैया दीदी, हाँ। 7 √7 - 2, इरेशनल माइनस रैशनल, अगेन इरेशनल, ठीक है। ये सवाल अच्छा है। 5 का ऐसा है मल्टीप्लाइड बाई, अभी आपको ये तो इरेशनल है क्योंकि 5 परफेक्ट क्यूब रूट नहीं हो सकता, 25 भी नहीं हो सकता, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, या तो इरेशनल होगा ये तो रैशनल होगा, बट हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो जब सेम ऐसा पावर दिखे ना तो अंदर आप इसको ऐसा ले सकते हो, ठीक है। तो अभी 5 कितनी टाइम्स हो गया, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 3 हुआ, ये यहाँ पे 3 है, तो ये से 3 से ये 3 कटता, बचा 5, तो रैशनल नंबर, फाइन। तो इरेशनल इंटू इरेशनल कैन बी अ रैशनल नंबर, समझ रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी है, उसमें भी आप देखो तो अंडर रूट ऑफ 13/117, अभी जैसा ही रहा तो पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो, तो ये होता है 1/9 इक्वल्स टू 1/3, सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अंदर ये ऐसा दिख रहा था ना इरेशनल टाइप का, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इरेशनल बाय इरेशनल इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं। अभी ये बोल रहा है कि फाइंड इंसर्ट अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, मतलब 2
और 2.5 के बीच में एक रैशनल नंबर बताओ, एक इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो बहुत है, क्या करना है, फाइनाइट डेसिमल रखना है, सब रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है, कुछ भी एक ले लो, 1 0 1 0 0, और रिपीट मत होने देना नंबर को, एक बार 0, दो बार 0, तीन बार 0, ऐसा बढ़ाते चले जाओ, हो गया। यही तो इरेशनल नंबर निकालना था, ठीक है। तो एक डेसिमल के तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अभी ये पूछ रहा है कि फाइंड एनी 3 √2 और √3। अभी याद है मैंने आपको पहले बोला था, अच्छा वहाँ पे मैंने ये नहीं बोला है, बट आप √2 √3 और √5 इसका आप है ना क्या वैल्यू होता है वो याद कर लेना, ठीक है ना। ये 1.73 होता है और ये 2.23 के अराउंड होता है, 3 के अराउंड होता है, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट आप देख लेना। तो √2 होता है 1.41 समथिंग समथिंग समथिंग, ये होता है 1.73 समथिंग, ठीक है। इसके बीच में बोल रहा है, तो इसके नीचे में रैशनल नंबर तो 1.42, कुछ भी नंबर लिख दो ना अंदर का, बस फाइनाइट डेसिमल होने चाहिए। फाइनाइट डेसिमल इज़ अ रैशनल नंबर, 1.43 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक। और इरेशनल निकालना है तो 1.50500 मतलब नॉन रिपीटिंग कर दो, 1.60 6000 ऐसा कर देना, ठीक है ना। तो जब कभी भी अंडर रूट के बीच में इरेशनल या रैशनल पूछे तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया करो, बाकी सब ईजी है। फ्रैक्शन है तो अगेन फ्रैक्शन है 5/7 और 9/11, तो हमेशा इसको बेटर रहेगा डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लो, उसके बाद निकालना बहुत इजी रहेगा। तो ये बेसिकली पूछ रहा है 7 पॉइंट, ये मुझे नहीं पता और क्या नंबर है, पर आप वहाँ पे इतना आगे जानने की ज़रूरत भी नहीं है क्या नंबर, इतने पे ही आपका आंसर आ जाएगा। और 11/9 का है डेसिमल 08 88 201 11 908 मतलब 8181। तो ये पूछ रहा है 0.8181, ये इसके अंदर में फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 डिफरेंट अरे तो सिंपल है ना, 727 227 222 ऐसा करते करते कोई एक नंबर पकड़ो, बाकी को मल्टीपल करते जाओ, 73 7 333। तो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रैक्शन रहे तो भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, और रूट में रहे तो भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद तो डेसिमल निकाल ही लोगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूँ। 12 में बोल रहा है कि फाइंड 2 रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, ठीक है। बट इसने क्या किया है ना कि पहले ही बड़ा नंबर दे दिया और फिर छोटा नंबर दिया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग उसको अरेंज कर लेंगे। ये पहला नंबर है और दूसरा नंबर है आपका 0.21 211 211 ऐसा करके, ठीक है। अब इसके बीच में बोल रहा है कि रैशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर क्या होगा भाई, फाइनाइट डेसिमल चाहिए, तो 0.203 इतने पे छोड़ दो। फाइनाइट डेसिमल मतलब रैशनल नंबर 0.204 0.205 सारे रैशनल नंबर, और दोनों के बीच में ये इसके और इसके बीच में भी है, ठीक है। तो रैशनल नंबर निकल गया। p/q करना है तो 0.203 है तो 203/1000, यही तो हो गया p/q। हमें पता है ना, सिंप्लीफिकेशन तो हमने पहले भी करा है। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन, यार ये सब सिंपल क्वेश्चन है। 13 0.16 और 0.17 के बीच में 2 इरेशनल नंबर, मैं एक बताता हूँ, एक आप कर लेना। 1.601 001 00 ऐसा मतलब 1.6165 665 665 कुछ भी ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग कर दो, ये सारे दोनों के बीच में हो गए, ठीक है ना। अब दोनों छोटे ही है ना, 1.6 से तो ये बड़ा ही है, 1.601 तो 1.6 से बड़ा ही है। 1.6 मतलब क्या है, ये 00 है, तो उससे कुछ भी आप बड़ा कर दो तो हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और बाकी ट्रू फॉल्स वाला देख लेना, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ाया वही है। हाँ, एक और चीज़ है, पाई इज़ नॉट इक्वल्स टू 22/7, ये हम लोग अप्रॉक्सीमेट, पाई इज़ अप्रॉक्सीमेट टू 22/7, क्यों? क्योंकि पाई 3.142 ऐसा कुछ इनफाइनाइट जाता है और ये रिपीट भी नहीं होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये पाई इरेशनल है और 22/7 रैशनल है, तो कोई एक नंबर रैशनल और इरेशनल साथ में तो नहीं हो सकता ना, तो पाई एक्चुअली में इरेशनल नंबर है, ठीक है। हम लोग हमेशा बहुत जगह पे 22/7 बोल देते हैं तो लगता है कि रैशनल नंबर है, बट वैसा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने 1C सेक्शन कर लिया है। कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करना, मैं सबका आंसर दे दूंगा वहाँ पे कि किस तरीके से होगा। ऑलमोस्ट तो हम लोग ने सारा क्वेश्चन तो कवर कर ही लिया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।